ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्याकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली दूसरा वल्ली का 15वीं श्लोका का भाष्य देख रहा है। और कल हम लोग देखे थे यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति इत्यादि देख रहा था। समय का अभाव होने के नाते हम पूरा नहीं कर पाया, थोड़ा भाषा बाकी है। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यहाँ पर भाष्य में कहा गया यतः इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं गुरुकुलवासा लक्षणम् अन्यात्वा ब्रह्म प्राप्त्यार्थं चरन्ति। ब्रह्म प्राप्त्यार्थम चरन्ति, ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही ब्रह्मचर्य करने के लिए विधान बताया। ब्रह्म प्राप्त्यार्थम चरन्ति, ब्रह्म प्राप्त्यार्थम ब्रह्मचर्य। और वहाँ करने का विधान क्या बताया गया? यहाँ पर गुरुकुल वास में भी रह के कर सकते, नहीं तो स्वतंत्र रूप से भी ब्रह्मचर्य पालन कर सकते, ये बात कहा गया। अगर ब्रह्मचर्य का महत्व हम लोग कल तो काफ़ी चर्चा किए थे, और उस पर अगर नहीं जाके और बाकी देख लेंगे भाषा। और ब्रह्मचर्य नित्यम कहा गया, नित्यम ब्रह्मचर्य अनुष्ठ करना है। और इसलिए सत्येन लभ्यस्तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम, जो मुंडक उपनिषद में कहा गया, ब्रह्मचर्य का नित्य पालन करना, नित्य अनुष्ठान करना, ये बात कहा गया। हम लोग बताए थे ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्यात् वीर्य लाभः, पतंजलि भी कहे थे। ब्रह्मचर्य का बारे में सभी धर्म इसको एक मत है। ब्रह्मचर्य का पालन के लिए सभी मत, सभी दुनिया में जितने जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जितने रिलीजियन हैं, सभी ब्रह्मचर्य को महत्व का मानता है। वो ईसाई भी हो और मुसलमान भी हो, जैन हो, बुद्ध हो और झंडावस्था हो, जितने भी धर्म है, ब्रह्मचर्य का कीमत मालूम सबको माना जाता है। क्योंकि सभी चाहता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य का निरोध आवश्यक, अत्यंत आवश्यक है, वैसा कहा जाता है। जैसा बुद्ध भगवान का जैन फिलासफी में भी यही मुख्य कठोर तप करता है जैन लोग। उनका फिलासफी है जैसा लकड़ी सूखा रहे तो आग जल्दी से जल्दी उसमें पकड़ता नहीं, ग्रहण नहीं करता। जितने लकड़ी सूखेगा उतने जल्दी आग पकड़ेगा। हाँ, ब्रह्मचर्य भी जितने हड़िक रहेगा तभी तुरंत आपको ब्रह्म प्राप्ति में मदद मिलेगा। और कच्चा ब्रह्मचर्य, इंद्रिय कच्चा है तो आप जितने भी आप जलाने चाहो वो धुआं ही धुआं निकलेगा। धुआं निकल के पूरा घर भी धुआं कर देगा और घर में भी पूरा कालापन आएगा। जितने और फिर अपना आंखों में भी धुआं जाएगा, परेशान करेगा। माने ब्रह्मचर्य इंद्रियों कच्चा रहे तो केवल धुआं ही धुआं निकलेगा, आग नहीं पकड़ेगा। इसलिए जैन लोगों का कहना है इंद्रियों को पूर्ण रूप से सुखा देना, मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य को इतने अडिग पालन करना, कोई इंद्रियों को बहिर्मुख होने नहीं देना, माने इंद्रियों को इंद्रिय भोग की ओर होने ही नहीं देना। ये बात सभी मत मानता है। और
इसलिए अब मुसलमानों में भी सूफी संत, बड़े बड़े संत है सूफी संत, वो लोग भी वैसा हमारा जो संन्यासा परंपरा है, मुसलमानों में सूफी संत है। और ईसाइयों में भी वो त्याग किया हुआ लोग अलग रहते हैं, नन्स, वो जो गृहस्थ जीवन जीने वाला अलग रहता है, तो वो वहाँ भी ये मोनास्ट्री सिस्टम है, वो लोग भी ब्रह्मचर्य पालन करके मोनास्ट्री सिस्टम से आश्रम, उनका भी आश्रम व्यवस्था है। और बुद्धों का बोलने का क्या है, बौद्ध धर्म में बचपन से ही उन लोगों का ब्रह्मचर्य का पालन, हमारा जो गुरुकुल सिस्टम था उस समय ब्रह्मचर्य का पालन करने में बहुत बड़ा मदद मिलते थे। आजकल ज़माना में ब्रह्मचर्य का पालन में और थोड़ा बहुत ये डिजिटल आधुनिक ये टेक्नोलॉजी बढ़ने के बजाय हर आदमी का ये मोबाइल का साधन होने के नाते, इंटरनेट का माध्यम से इत्यादि से, और आधुनिक युग में थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन में अत्यंत कठिनाई पड़ रहा है। मगर वो अगर वैदिक परंपरा में ये सिस्टम नहीं था, और 10-12 साल में गुरु जी का पास जाए तो गुरु का पास आवश्यकता ब्रह्मचर्य पालन, अखंड ब्रह्मचर्य पालन होते थे। और इसी का वजह से यहाँ पर यदि चंतो ब्रह्मचर्यम चरंतः इत्यादि कहा गया। ब्रह्मचर्य से भी और एक तरह का यहाँ ब्रह्मचर्येन देवा मृत्यु उपाद्यान, ब्रह्मचर्येन देवा मृत्यु उपाद्यान इत्यादि कहा गया। माने ब्रह्मचर्य के बल से देवता लोग, कुछ संत लोग ने मृत्यु को भी हटाया, मृत्यु को भी जीत लिया, वैसा कहा गया। माने केवल ब्रह्मचर्य पालन करे तो भी आपको मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु को भी जीत सकते हैं। वैसा उदाहरण भी है मार्कंडेय ऋषि ने। मार्कंडेय ऋषि पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करके जब मृत्यु भी उनको पास आए तो मृत्यु भी उनको, भगवान का शंकर का आराधक थे, उनको मृत्यु भी नहीं ले जा पाया, उनका ब्रह्मचर्य का पालन उतने था। ये बात यहाँ पर कहा गया। और ये ब्रह्मचर्य का पालन से मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय काल में भी उनका शरीर से ही रहा, वैसा कहा जाता है पुराणों में। प्रलय काल में भी उन अमर ही रहा था। बालमुकुंद जी का जो शांताकारम भुजगशयनम वटपत्रशाही, जो परमात्मा ने प्रलय काल में क्षीर सागर में वटपत्र में जाके लेट जाता है, वैसा अपना आप समाधि में रहता है, जो कहते हैं ना। और पुराणों में ये भी उल्लेख है, मार्कंडेय ऋषि ने ब्रह्मचर्य का बल से प्रलय काल में भी नहीं उनका शरीर नहीं मरा, शरीर से ही रहे वृद्ध बालावस्था में, और बाल मुकुंद को परमात्मा का भी दर्शन किया, वैसा भी उल्लेख शास्त्र में है। इसलिए ब्रह्मचर्य का अत्यंत महत्व है और सभी धर्म, सभी लोग इसको स्वीकार करता है। आध्यात्मिक जीवन है, विशेष करके आध्यात्मिक जीवन में अगर आगे बढ़ने के लिए ब्रह्मचर्य का और अत्यंत गरिष्ठ साधन माना जाता है, इसलिए सभी धर्म इसको मानता है। और उपनिषद का भी मैं कोट किया, सत्येन लभ्यस्तपसा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम इत्यादि रूप में सभी उपनिषद भी ब्रह्मचर्य का पालन का ही महत्व देता है। और साधु का गृहस्थ का अंतर क्या है, ब्रह्मचर्य में ही अंतर है। ब्रह्मचारी संत सब त्याग दिए, ब्रह्मचर्य में भी हडी मने अपना जीवन बिता रहे है, तो उनको श्रेष्ठ माना जाता है, यही है। और दूसरा बताया गया तत्ते पदम संग्रहेन ब्रवीमीति, और तत्ते पदम संग्रहेन ब्रवीमी। और यमराज ने कहा गया, तुम जो कुछ हमको पूछा था ब्रह्म विद्या का बारे में, अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके ये तद विद्या मनुशिष्टा स्वयाहम, पहले कहा गया आत्मा है यार नहीं है, इसका बारे में तुम जो हमको पूछा था। और तत्ते पदम संग्रहेन ब्रवीमीति, इसको ओमकार का बारे में इसको अभी उत्तर दे रहे हैं, और ओमकार का भी मैं संग्रह रूप से ही बताऊंगा। तत्ते पदम संग्रहेन ब्रवीमी माने विस्तार से नहीं बताऊंगा, सूत्र रूप से बताए तो तुम समझ लोगे। माने उत्तम अधिकारी की सब खोल खोल के बताना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो इशारा दे तो वो समझ लेगा, हाँ बात इतने ही है। इसलिए उत्तम अधिकारी, यमराज भी जानता है नचिकेता उत्तम अधिकारी है, और इसलिए संक्षेप है ना तत्ते पदम संग्रहेन ब्रवीमी, मतलब मैं जो कुछ तुम पूछा है
वहाँ पद जो संक्षेप से कहाँ कहता हूँ, ओमकार रूप जो पद को ज्ञान और उपासना का जो उपयोगी बताया है, और ये दोनों को मैं संक्षेप से बताऊँ ये कहाँ गया। अगर अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात पहले भी कहा था, पहले जो मंत्र में 13वें मंत्र में अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात कह के वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ही वहां से निरूपण करने का वहां बता दिया उनको। अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात, धर्माधर्म से परे आत्मा अलग है, ये कार्य कारण से भी अलग है, और ये तो वहां बताया गया। मगर यहाँ ओमकार को ही क्यों ला रहा है, फिर वहां भी एक शंका आता है। अगर चाहे तो यमराजु सीधा जीव ब्रह्म ऐक्य का वो पूछ रहा है, जीव ब्रह्म ऐक्य बोध ही पूछ रहा है, फिर यहाँ ओमकार का ही क्यों लिया यमराज ने। दूसरा 4 महावाक्य भी है, एक एक वेद से एक एक महावाक्य है, महावाक्यों से भी इसको समझा सकते थे, फिर यह ओमकार क्यों समझा रहा है, ओमकार का माध्यम से ही, वैसा शंका भी आ सकता है। जैसा प्रज्ञानम ब्रह्मा तत्वमसि इत्यादि तत्पद का त्वमपद का जो लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ समझा के असिपद का जो ऐक्य बोध करा सकते, वैसे भी प्रज्ञानम ब्रह्मा अयमात्मा ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि रूप से भी इसका भी और विस्तार से व्याख्या कर सकते थे। फिर यहाँ पर ओमकार का वर्णन क्यों कर रहा है यमधर्मराज, ओमकार से क्यों शुरू किया, वैसा शंका है। तो जो तत्वमसि आदि महावाक्यों में वहां पर जीव ब्रह्म ऐक्य बोधक महावाक्य है, वहां पर वो ठीक है, वो साक्षात जीव ब्रह्म ऐक्य कराने के लिए ही वहां बोला जाता है। किंतु यहाँ यमराज जी का दृष्टि में और परवर्ती काल में जो मंद मध्यमा अधिकारी रहेगा ना, मंद मध्यमा अधिकारी में दृष्टि में रखकर भी उपनिषद में ओमकार का यहाँ पर वर्णन कर रहा है। ओमकार में 2 सगुण साकार का भी उपासना बताया गया, निर्गुण निराकार का भी उपासना बताया गया। इसी क्या वजह से और मंद मध्यमा अधिकारी के लिए सगुण साकार का उपासना कर सकते, आ वो माँ इत्यादि बताया गया, और अमात्रा निर्गुण निराकार का उपासक है। ये क्रम कैसा है ये हम लोग देखेंगे। और यह बात ये बताया गया, इसका ओमकार का पंचमा, इसको क्या कहा जाता है, पंचमा महावाक्य भी कहा जाता है ओमकार को। 4 महावाक्य तो है ही, इसको पंचमा महावाक्य कहा जाता है। जैसा भगवत गीता को पंचमा वेद कहा जाता है, या ओमकार को पंचमा महावाक्य भी कहा जाता है, वैसा शास्त्रों में वर्णन किया गया विद्वानों ने। और यहाँ आ उ मा, ओमकार में 3 अक्षर रहते हैं, आ वो माँ अमात्र। ये अमात्र तुरीयु वो अलग एक मात्र नहीं है, वो सभी आऊ माँ में भी रहते हैं, बिना आऊ माँ के भी रहते हैं, हाँ वो अलग भी रहते हैं। माने वो पूरा कारण ब्रह्म में भी रहते हैं, कारण कार्य ब्रह्म में भी रहते हैं, कार्य का अलग भी वो रहते हैं। जैसा मिट्टी अपने से आप ही मिट्टी है, और बिना गड़े का मिट्टी रहते है, किंतु बिना कारण कार्य नहीं रहता। समझ रहे, बिना कारण कार्य नहीं रहता है। अगर कारण बिना कार्य कारण रहता है, किंतु बिना कारण कार्य नहीं रहता है, बिना कार्य कारण रहता है। जैसा बिना मिट्टी गड़े नहीं रहता है, गड़े बिना मिट्टी रहते हैं, क्योंकि गड़े बनने का पहले मिट्टी तो रहे, वो कारण से ही कार्य बनता है। इसलिए यहाँ पर आ वो माँ में अमात्र जो तुरीय वस्तु उपस्थिति है, बिना तुरीय का ये आ वो माँ विश्व तेजस प्राज्ञा विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर ये होता ही नहीं है। माने वो उसी से ही होता है, तुरीय से ही, वो इसी में अनुगत है, अनुस्यूत है। आवु माँ में विश्व तेजस प्राज्ञ में, और जो हिरण्यगर्भ विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर में, सभी में भी तुरीय चैतन्य परमात्मा सब में ही व्याप्त है। जैसा अपना आपका पास कंगन है, हार है, चूड़ामणि है, और ब्रासलेट है, रिंग है इत्यादि,
कई नाम रूप अलग है, किंतु सब में सोना ही है ना। हाँ, ये बात, सब में जो सोना अनुगत है, नाम रूप वो अलग है, उसका कार्य अलग अलग। एक गला में पहनने वाला है, एक अंगुली में पहनने वाला है, एक आग में पहनने वाला है, एक सिर में चूड़ामणि तो सिर में पहनने वाला, उसका कार्य अलग अलग जगह में होने के नाते उसका अलग अलग नाम रूप दिया गया, किंतु सभी में सोना ही है ना। वैसे ही परमात्मा भी ये सभी में, विश्व तेजस प्राज्ञ में और विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर में, सभी में ही परमात्मा ही व्याप्त है। ये बात कहा गया यहाँ पर। और इसका जो आउमा, इसका सगुण साकार का उपासना भी इसी से बताया गया। ओमकार से सगुण साकार का ही और उपासना किया जाता है, निर्गुण निराकार का भी उपासना किया जाता है ओमकार का। ओमकार का निर्गुण निराकार ब्रह्म का नेदिष्टम कहा जाता है। नेदिष्टम मतलब अत्यंत निकट, ब्रह्म का अत्यंत निकट ओमकार है। वो बृहदारण्यक में कहा गया, वो किला कांड में पांचवी बृहदारण्यक पंचम अध्याय में किला कांड में शंकर भाष्य में वहाँ दिया गया, ओमकार का ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम् इत्यादि में देके ओमकार को वहाँ बताया गया ब्रह्मा का नेदिष्टम अत्यंत निकट ओमकार रहता है। ब्रह्म का ओमकार का वेद अति जो शब्द ऐक्य सामानाधिकरण रहता है। ब्रह्मा का ओमकार का ऐक्य सामानाधिकरण रहता है। ब्रह्मा ओम दोनों ही अलग नहीं है। ओम शब्द है, अर्थ ब्रह्म है, समझ लिया ना। ओमकार शब्द है, ब्रह्मा अर्थ है। हाँ, अर्थ बिना शब्द अर्थ आपको बोध नहीं होगा, बिना अर्थ का शब्द का कोई मूल्य नहीं रहेगा। फिर ये दोनों ही अलग किया नहीं जाता। शब्द का अर्थ का, अभी गाय कहा गया, गैया, गाय करे, गाय के शब्द से ही गाय तो आपको नहीं बना ना, अर्थ उसको सामने, अर्थ में अर्थ सामने आ गया। वैसा ओम कहे तो ब्रह्मा का अर्थ सामने आ गया, समझ लिया ना। ये बात दोनों का ऐक्य सामान्याधिकरण है, ओमकार का ब्रह्म का। और ओमकार सर्वे वेद यत्पदम आमनन्ति, पहले तो ही गया, कहा गया सभी वेद उपनिषद जितने मंत्र है सब में ओमकार पहले ही आता है। पहले जो कुछ मंत्र है तो ओम ब्रह्मणे नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम आता है पहले, सब में ओम आता है। माने ओम आपका बिना ओम कोई मंत्र का अधूरा रहता है। बिना ओम का अगर कोई किसी मंत्र उच्चारण करेंगे तो मंत्र अधूरा रह जाता है। इसलिए पहले जो कुछ करता है तो ओम नमो नारायणाय, हरिओम जी कैसा है जी, ओम ओम कहते हैं। वो मतलब एक उत्तर का व्यवहारिक जीवन में कोई हाँ जी हाँ कहने का पहले ओम कहते थे। संस्कृत में ओम मतलब हाँ ठीक है जी, हाँ हाँ, हम लोग हाँ कहते हैं ना, यस बोलता है, ओम बोलते थे। ओम बोले ओके, ओके को यहाँ ओम भी कहा जाता है। अर्थ वो ओम को अगर आप किसी दृष्टि से उपासना कर रहा है उसी का ऊपर आपका निर्भरता है। आप ओम, यहाँ आप मैं बता रहा हूं आपको, ओमकार का उपासना करने वाला, यहाँ सगुण उपासना, ओमकार का सकाम उपासना करने वाला साधक, ओमकार का निष्काम उपासक, दो प्रकार का ओमकार का उपासक होता है। अगर कोई सकाम उपासन के अमात्र प्रदान ओमकार का जब करेगा तो अमात्र प्रदान ओमकार मतलब वो विश्व माने व्यष्टि दृष्टि से विश्व है माने जीव, समिष्टि दृष्टि से विराट है। समिष्टि दृष्टि से जो पंचभूतों में जो पूरा पंचभूत बना, पूरा प्रपंच, पूरा ब्रह्मांड में जो कुछ है, चीटी से लेकर ब्रह्मा जी तक, ये सब अमात्र से प्रकट हुआ, अमात्र से। और उमात्र से तेजस से लेकर हिरण्यगर्भ तक। सूत्रात्मा कहता है तेजस मतलब जो व्यष्टि जीवा सूक्ष्म शरीर, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर से लेकर समिष्टि सूक्ष्म शरीर तक, हिरण्यगर्भ तक, वो उकार का उपासना से होता है। उकार का उपासना से
उकार का रिप्रेजेंटेटिव तेजस से लेकर हिरण्यगर्भ तक। मकार प्राज्ञा ईश्वर, मकार का उपासना, अगर प्राज्ञा मतलब क्या होता है, प्राज्ञा मतलब सुषुप्ति, सुषुप्ति कहते हैं ना, सुषुप्ति मतलब गहर नींद में आप सो गया, नींद में सो गए तो वहां पर आपको प्रपंच नहीं रहता है। अगर आपका गहर नींद में रहे तो अत्र पिता पिता भवति, माता अमाता भवति, चांडालो अचंडालो भवति, पुल्कसो अपुल्कसो भवति, वेदा अवेदा भवति, साधु असाधु भवति इत्यादि बृहदारण्यक में कहा गया। माने गहर नींद में क्या रहता है, वहां वेद नहीं रहता है, उपनिषद नहीं रहता है, ना पिता ना माता। गहर नींद में आपको क्या बोध होता है, कुछ भी नहीं रहता गहर नींद में, सब कुछ ये पूरा संसार मन में ही है, समझ लिया ना। जब मन जागेंगे तो फिर अपनाएंगे, मेरा पिताजी मेरा शरीर है, मैं अभी इतने देर सो गया था, अरे तो अगर मेरा पुत्र पत्नी है अभी, अरे मैं तो कल ऑफिस में बहुत सारे काम छूट गया था, अभी जल्दी जाना है, कोई मंत्री मिनिस्टर से मिलना है, इतने प्रोग्राम बनाना है, तब भी याद आता है। किंतु जब नींद में रहा था, ना मंत्री ना मिनिस्टर ना पति पत्नी ना देवता, कुछ भी नहीं रहा, सिर्फ आप ही रहा, उसी का ही प्राज्ञ कहा जाता है। फिर वो प्राज्ञा आप रहता है तो सब अव्याकृत है, वहां पर केवल चैतन्य ही चैतन्य नहीं, अव्याकृत माने बीज रूप में आपका सब कुछ वासना बीज रूप में पड़ा है। सुषुप्ति में, सुषुप्ति स्थान में आप जितने जो कामना पूरा दिन भर का जो संसार आपका चित्त में रहा था जागते हुए, और सुषुप्ति अवस्था में वो कहाँ गया, वो अव्याकृत रूप में बीजाकार रूप में अंदर ही उपस्थित है। मन अपना आप को सिकोड़ लिया अंदर में, वहां मन भी नहीं रहा, सभी इंद्रिय सो गया, मन भी सो गया, केवल प्राण ही आपको वहां बचा के रखा, और आप अपना आप में मस्त रहे, ब्रह्म से एक हो गए आप। इसलिए निद्रा समाधि स्थिति कहा जाता है, निद्रा ब्राह्मी स्थिति है निद्रा। आप निद्रा में है, कहाँ जाता है जीव, गहर निद्रा में जीव ब्रह्म से एक होता है जी, समझ लिया ना। और जीव जाने का स्थान कहां पर है, अलग कोई जागा ही नहीं है, ब्रह्म से कोई अलग जागा नहीं। जीव गाढ़ निद्रा में ब्रह्म से एक हो जाता है, ब्रह्म से एक होने के नाते वो अत्यंत सुख अनुभव करता है गहर नींद में। और कोई आदमी का अगर 4 दिन नींद नहीं आए तो मर ही जाएगा। अगर वो सोचता है मैं कभी सो जाऊं कभी सो जाऊं, माने ब्रह्म से एक होने के नाते ब्रह्म से ही वो ऊर्जा मिलता है। जब ब्रह्म का साथ एक होता है तो ऊर्जा मिलता है, वो जाने ना जाने। इसलिए नींद को ब्रह्म स्वरूप ही कहा जाता है। किंतु फिर आप बोल रहे हैं तो नींद ब्रह्म स्वरूप है तो हमको अनुभव होना चाहिए, हम तो ब्रह्म का साथ एक हो गया, हमको अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। किंतु आप नहीं जानता है, आपका बुद्धि नहीं जानता है मैं ब्रह्म से एक हो गया बोले, बुद्धि तो वहां नहीं है ही नहीं। वहां जो कौन ब्रह्म का प्रकट कहां होगा, आपका वृत्ति में होगा। जब वृत्ति नहीं है, वहां बुद्धि मन नहीं है, प्रकाश कहां पर होगा। आपका पास सूरज तो बाहर सूरज है जी, आपका जो आईना है शीशा आईना आप उल्टा करके रख दिया, आपका प्रतिबिंब कहां पड़ेगा। जब उल्टा करेंगे तो फिर प्रतिबिंब वो शीशा में पड़ेगा, माने वो आईना में प्रतिबिंब पड़ेगा। जब वो जागेंगे आपका बुद्धि में तुरंत वहां सूरज का किरण जैसा आईने में पड़ता है, बुद्धि में फिर आत्मा का प्रकाश हो जाएगा। समझ लिया बात। वैसे जब बुद्धि में उपस्थित ना होने के नाते उसको अनुभव कौन करेगा, मैं ब्रह्म का साथ एक हो गया बोले, एक गहरी बात है ये। अगर हम जो कह रहा हूं ये अनुभव का बात है। अगर बुद्धि वहां पर नहीं है और अज्ञान से हम सो गया, जिसने अज्ञान को इकट्ठा करके अविद्या में ही सो गया, वो निद्रा को अविद्या भी कहा जाता है। अविद्या वहां मौजूदी है, अविद्या का साथ जो चैतन्य है, अविद्या अपना आप में पूरा अविद्या होने के नाते मैं ब्रह्म को प्राप्त हुआ वैसा बोध आपको नहीं होगा। फिर सुबह उठते ही आपका शरीर याद ही आएगा अविद्या का कारण,
और अरे मैं कल ऑफिस में इतने काम बाकी था, तुरंत जाना है, वो सब आप जैसे याद करके सोया आपका चिप में, जब मोबाइल आप बंद करके रख दिया जी, बंद कर ऑन करे तो अब क्या होगा, चिप में जो कुछ है वही गाना बजेगी। समझ रहे ना? अब जिस उद्देश्य जो जो कार्य करके आप सो गया, जागने के बाद वही काम आपको करना पड़ेगा, वही अविद्या वहां पर पड़ा है। अगर इसलिए निद्रा में आपको अविद्या का कारण अब मैं ब्रह्म के साथ एक हुआ बोल के वहां आपका मन नहीं रहने के कारण आप किसको को जानेगा? अगर मैं जानता हूं मैं नहीं जानता हूं, अगर कौन किसको जानेगा? वो ज्ञान ज्ञान को जानेगा। वो ज्ञान प्रकट कहां पर होगा? बुद्धि में प्रकट होगा। वो बुद्धि का वृत्ति कहां बनेगी? बुद्धि में वृत्ति बनेगी। जो घटाकार वृत्ति, मठाकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति, पर्वताकार वृत्ति वो मन में बनता है। अभी आपको बड़ा पर्वत देखा, आंख बंद किया, मेरे सामने बड़ा पर्वत है, वृत्ति आपका अंदर में बन गई, मन में बन गया ना, पहले मन देखना पड़ता है उसको, वो अनुभव में अपना मन में आ जाता है। अभी वो अविद्या वहां नींद में पड़े हुए के नाते अविद्या का मौजूदी का वजह से और आपको वहां पर ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इसलिए सुषुप्ति ब्रह्म रूप होने के नाते भी हर आदमी सुषुप्ति में ब्रह्म का साथ ही एक होता है, और वो अज्ञान का वजह से वो मैं ब्रह्म का साथ एक हुआ वह वो जानकारी नहीं होता है, वो वहां पर मन बुद्धि नहीं रहता। और जागने के बाद तभी कहता है अरे मैं इतने देर बहुत सोया था, हमको कुछ भी पता नहीं था, इतने देर खूब सोया था, कुछ भी नहीं पता है। जागने का बाद वो आत्मा बुद्धि में प्रकाशित होने के बाद तभी वो वृत्ति वहां काम कर रहे है। जब वृत्ति काम करके अरे इतने देर मैं खूब सो गया था, वो इतने देर सो गया कौन बोल रहा है वहां पर? वो साक्षी मौजूद था वहां पर, वो आत्मा ही वहां पर आत्मा ही था। इतने देर सो गया बोले, वो वहां बुद्धि भी नहीं था ना जी। जब आप सो गए तो मन बुद्धि इंद्रिया कुछ भी नहीं था। जागने के बाद कौन कह रहा है वहां पर इतने देर बड़ा आनंद से सोया, कुछ भी नहीं मालूम पड़ा, कुछ कुछ रहे तो ना आपको बोलने वाला मैं इतने देर अच्छे सोया, वहां पर आत्मा ही था। अगर वो ज्ञान आपको समझ में नहीं आएगा सुषुप्ति में अज्ञान का वजह से, अगर ये ज्ञान कैसा प्राप्त होगा? फिर जागृत अवस्था में ही उसको आप प्राप्त कर लेना। जागृत अवस्था में भी अज्ञान को हटा के मला दोष, निष्काम कर्म से मल दोष, और उपासना से विक्षेप दोष, और आवरण से अज्ञान का दोष हो जाए तो ज्ञान प्रकाट वहीं पर होगा। ज्ञान का प्रतिबंधक अज्ञानी है जी। जैसा अंधेरा का प्रतिबंधक उजाला का प्रतिबंधक अंधेरा है। वह जहां अंधेरा गुफा में अंधेरा है तो वह उजाला नहीं हो रहा है, उसका प्रतिबंधक हो गया ना। अज्ञान का प्रतिबंधक ज्ञान का प्रतिबंधक अज्ञान है, आवरण। वो ज्ञान से ही आवरण हटेगी। आप निष्काम कर्म से मल दोष होगा और उपासना से विक्षेप दोष निवृत्ति होगा, किंतु अज्ञान निवृत्ति ज्ञान से ही होगा, दूसरे से नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए अज्ञान को हटाना पड़ेगा। अज्ञान को हटाने के लिए यहाँ दो प्रकार का प्रक्रिया, यहाँ मंद मध्यम अधिकारी की भी दृष्टि में रखकर यमराज ने नचिकेता को यहाँ दो प्रकार का उपदेश दे रहा है। एक कार्य ब्रह्म का, एक कारण ब्रह्म का उपदेश। मतलब एक परा ब्रह्म, एक अपरा ब्रह्म। अगले श्लोक में आएगा वो, अगले श्लोक में परा ब्रह्म अपरा ब्रह्म में हम लोग देखेंगे। इसको यहाँ पर इतने ही देखेंगे। अभी आ मतलब ये पूरा विश्व जितने हैं वो आकार से ही आया। पूरा विश्व, विश्व मतलब जो विश्व विराट, विश्व मीन्स व्यष्टि जीव, समिष्टि जो विराट जो ईश्वर है, समिष्टि ईश्वर का जो बना हुआ विराट है, वो विराट ये विश्व समिष्टि व्यष्टि जीव, ये दोनों ही आकार का ही, आकार से ही सूचक है। आकार से ही उपासना करे तो ये जीव, ये पूरा ब्रह्मांड में जितने ऐश्वर्य है उतने, अगर सकाम उपासना करता है ओमकार का,
केवल अमात्र प्रदान ओमकार का करे तो, माने आकार का उपासना करे तो, और वो विष्णु जैसा उनका प्राबल्य प्रकट होगा, माने वो बड़ा विश्व में पूरा दुनिया में जाना जाएगा। अरे अमुक व्यक्ति बड़ा जैसा बिल गेट्स जैसा, अरे इतने धनी है, अलेक्जेंडर जैसा, आप जितने तेज वो जो सब आएगा, आप इतने कीर्ति प्रतिष्ठा आएगा, सब कुछ उतने ओमकार का उपासना अमात्र से करे तो वो सब कुछ आएगा। सकाम उपासक अगर निष्काम भाव से करे तो अंतःकरण शुद्धि होकर आप ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मलोक तक जाएंगे, अगर निष्काम करे तो, किंतु कामना नहीं है ना। और वैसे ही उपासना उमात्र से उपासना करेंगे। उमात्र का सूचक है तेजस एंड हिरण्यगर्भ। उमात्र उ मतलब सूक्ष्म शरीर जी, सूक्ष्म शरीर समिष्टि सूक्ष्म शरीर को हिरण्यगर्भ कहा गया। व्यष्टि सूक्ष्म शरीर जीव है, माने ये जीव से लेकर हिरण्यगर्भ तक उकार का उपासना में करेंगे तो कोई उकार प्रदान ओमकार, केवल उ करना नहीं, ऊ का दृष्टि में रख के ओमकार का उपासना करना। मैं उकार के लिए प्रदान उकार प्रदान ओमकार कर रहा हूं, ओम तो उच्चारण पूरा करना, दृष्टि में रख, पल आपका पल का दृष्टि ऊ मात्र में रहेगा, माने ऊ मात्रा जो देगा उसी का ही ओमकार का उपासना करे तो आपका हिरण्यगर्भ में जितने सूक्ष्म शक्तियां है, जीव को भी उतने सूक्ष्म शक्तियां आ जाता है। समझ लिया, अनिमा गरिमा लगिमा इत्यादि अष्ट सिद्धि भी प्राप्त हो जाता है। और आपको बड़ा से बड़ा दूसरों का मन में क्या है आप पूरा जानेंगे। और हिरण्यगर्भ में अमेरिका में अभी क्या हो रहा है आप यहाँ बैठ के देख सकते, सूक्ष्म शक्तियां आएगी, वैसा होता है। वैसा अगर आप कौन किसका ऋषि अभी जाने का नहीं, कहाँ कौन जन्म लिया, कौन विद्वान जन्म लिया, अभी कहाँ क्या हो रहा है, पूरा जानकारी आपको मिलेगा। माने सूक्ष्म रूप से बड़े प्राबल्य आपका इतने सत्ता आएगी उकार का उपासना से, बड़ा ऐश्वर्य, माने वो आकार से भी उकार का महत्व और ज्यादा है सूक्ष्म होने के नाते। अगर अमा आका उकार का ये बताया गया, हिरण्यगर्भ का जितने अंदर में सूक्ष्म का संपदा आपका पास आएगा, सब कुछ व्याप्ति हो जाएंगे। अपीतिशा ओम मांडुक्य उपनिषद में इसका अपीति कहा गया। अपीति या मांडुक्य कारिका में आवु माँ का बड़ा वर्णन किया गया, हम लोग उतने लंबा यहाँ संक्षिप्त में करेंगे। यहाँ मकार का प्राज्ञ और ईश्वर, प्राज्ञ मतलब व्यष्टि जीव, जो निद्रा अवस्था को प्राज्ञ कहा जाता है। हम लोग निद्रा में गए तो प्राज्ञ में चले गए, निद्रा अवस्था को प्राज्ञ अवस्था कहा जाता है। वहां पर आपका शरीर नहीं रहेगा, मन बुद्धि इंद्रिय कुछ भी नहीं रहेगा प्राज्ञ अवस्था में, केवल आप ही आप रहेगा, आपका शरीर नहीं रहेगा ना। वैसे भी ईश्वर का भी कोई शरीर नहीं रहता। हम लोग कहते हैं वो ईश्वर ये परमात्मा, हम लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर का। साधारणतः ईश्वर अशरीरी है, अशरीरी माने भौतिक स्तर पर कोई शरीर नहीं रहता। सगुण निराकार ईश्वर है जी, उसका गुण रहता है, शरीर नहीं रहता है। माया का भी शरीर नहीं रहती, माया भी सत्व रजस तमो गुण त्रिगुणात्मिका माया भी अव्यक्त कहा जाता है माया को। माया का भी कोई शरीर नहीं रहती, ईश्वर का भी कोई शरीर नहीं रहता। और शरीर कहां से आता है, हिरण्यगर्भ तक से शरीर शुरू होता है। हिरण्यगर्भ में सूक्ष्म शरीर मौजूद होता है और विराट में स्थूल शरीर प्रकट हो जाता है। और इसलिए यहाँ पर अकार का मात्र का माँ का मकार प्रदान ओमकार का उपासना करे तो, और आपका ईश्वर में जितने गुण होता है आप उतने गुण आपका अंदर आ जाता है। माने सर्वव्यापकता, ईश्वर का सर्व अंतःकरण का साक्षी होने के नाते साक्षी प्रत्यगात्म रूपे ना सभी अंतःकरण में जो जो हो रहा है ईश्वर को जानकारी हो रहा है ना। अभी एक बड़ा सैटेलाइट आप उपग्रह छोड़ दिया ऊपर में और कई डिवाइस है, और यहाँ डिवाइस से वो कनेक्ट हो रहा है ना, जैसे मोबाइल में भी नेट है, नेट कहाँ पर ऊपर में है, और वो नेट क्या आपका सभी मोबाइल में जैसे हो रहा है ना,
वैसे ही ईश्वर महान नेट है, ये तो छोटा मोटा पैजी नेट है। ईश्वर तो पूरा ब्रह्मांड का नेट है। और किसी मोबाइल में मैं कितने प्रकट क्या हो रहा है वो जानकारी उनको होता है, समझ लिया। वैसे ही परमात्मा का भी कौन से जीव में क्या चल रहा है वो पूरा सर्वज्ञ होने के नाते उनको वो ज्ञान रहता है। आपका भले आप ना जाने, वो सर्वज्ञ ईश्वर वो सबका साक्षी होने के नाते, आपका अंतःकरण का साक्षी होने के नाते, सबका अंतःकरण का साक्षी वही है प्रत्येगात्मा रूप में, वही परमात्मा। प्रत्येगात्मा को यहाँ पर जीव कहा गया, परमात्मा को ईश्वर कहा गया। जीव भी जब प्रज्ञा अवस्था में रहेंगे तो वो भी, उनका भी शरीर नहीं रहता, केवल वहां पर प्रज्ञा ही रहेगा, केवल ज्ञान ही रहता है। और वो हम लोगों को कहते हैं सुषुप्ति की अविद्या अवस्था, किंतु वहां चैतन्य मौजूद, केवल चैतन्य ही रहता है सुषुप्ति में। ईश्वर में भी केवल उनका ज्ञान ही रहता है। माया अवच्छिन्न चैतन्य ईश्वर है, वो थोड़ा बहुत लेश मात्र उनको ज्ञान रहता है, माया का वजह से एक होने के नाते उन ईश्वर हो गया। अगर वो माया भी नहीं रहे तो वहां निर्गुण निराकार ब्रह्म ही रहेगा, समझ लिया। इस माया से इनकी ईश्वरत्व का उपाधि आ गया। माया भी निराकारी है, और सृष्टि जब प्रलय में हो जाएंगे तो अव्यक्त में पहुंच जाएंगे। वो अव्यक्त ईश्वर दोनों अलग नहीं है, वो ईश्वर माया से अलग एक होने के नाते वहां अव्यक्त रूप में वहां माया कहा गया। वहां अगर मायापन नहीं रहे तो वहां निर्गुण निराकार ब्रह्म ही हो जाएगा। अगर वैसा कोई उपासना, अगर अमात्र का उपासना अगर करेंगे, आकार का उपासना कोई करेंगे तो उनका वो व्यापक हो जाएगा। माने ईश्वर में जितने गुण है, सब में पूरा प्रपंच में कहाँ क्या चल रहा है, या बैठ के वो उनका बुद्धि में, वो बुद्धि से उनका अवगत हो जाएगा, उतने व्यापक हो जाएगा। अगर कोई वैसा सगुण उपासक हो जाए तो ईश्वर का ऐश्वर्य जीव में प्रवेश हो जाता है। साधन मतलब यही होता है। अब साधन का मतलब क्या है जी? आपका पास जो चीज नहीं है उसको आप ग्रहण करना, माने साधन करके उसको आपका अंदर में प्रवेश कर लेना। जैसा ईश्वर तो सर्वव्यापक ही है, जैसा सूर्य भगवान सर्वव्यापक प्रकाशित है। आपका एक सोलार का पैनल लेके सूर्य का रोशनी में डाल दिया चार्ज करने के लिए। अब जितने बड़ा पैनल है आपका अंदर में, उतने ऊर्जा को आप एकत्रित कर लेंगे ना, समझ लिया। आपका तो छोटा सा एक पैनल है, एक बिजली, एक लाइट के लिए, अगर उतने ही आप भर लेंगे, उतने ही। अगर आपका बैटरी बड़ा है, घर का ऊपर पूरा फैला के रख दिया सोलार का, आप वो मोटर भी, पंप भी चलेगा, आपका फ्रिज, कूलर, पंखा सब चलेगा। स्टोरेज ज्यादा हो गया। तपस्या भी उतने, आप जितने अधिक संग्रह करेंगे आप उतने इकट्ठा कर देंगे। अगर यहां पर आकार का भी उपासना, सूक्ष्म रूप होने के अगर आकार का उपासना, आकार प्रदान ओंकार का उपासना करेंगे उपासक होकर, आपका भी उतने विस्तार, ईश्वर में जो गुण है आपका अंदर में उतने सूक्ष्म गुण आएगा। आपका माने कीर्ति प्रतिष्ठा खूब बढ़ेगा आपका। और कोई निर्गुण माने सकाम नहीं, निष्काम भाव से अगर आकार उकार मकार का उपासना करे तो फल भी वैसे ही मिलेगा। निष्काम भाव से अगर करे तो उनका मल दोष निवृत्ति हो जाएगा, उकार का करे तो उनका विक्षेप दोष निवृत्त होगा, अमात्र से उपार का अमात्र का निष्काम उपासना करे तो उनका आवरण दोष निवृत्ति होके ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगा, माने उनका मुक्ति गारंटी है। और कोई भी इन तीनों में निष्काम उपासना करे तो मुक्ति गारंटी है। अगर मुक्ति भी ना हो जाए ब्रह्मलोक में तो आवश्यक हो जाएगा। अगर कोई हम कीर्ति प्रतिष्ठा कामना से करेंगे तो उनको पर्याप्त मात्रा में कामना मिलेगा, जो चाहे वो मिलेगा, ऐश्वर्य सिद्धि प्राप्ति हो जाएगा। अगर वो गनिमा हनिमा लगिमा गरिमा प्राप्ति प्राकट्यम ईशित्वम वशित्वम इत्यादि जो सब सिद्धियां उनको प्रकट, जो चाहे वो उनका सामने ही आएगा। जो चीज को भोगना है तो वो भोग सकेगा। वो किसी का ही बड़े रानी के साथ महल में घुस के
उसका साथ भोग कर सकते हो सूक्ष्म होने के नाते। वो ये सब ऐश्वर्य सिद्धि इनको आ जाता है सकाम उपासना ओमकार का करे तो। अगर निष्काम उपासना ओमकार का ये हो गया सगुण उपासना, ये हो गया। अगर ओमकार का निर्गुण उपासना करे तो, निर्गुण उपासना करे तो ब्रह्म प्राप्ति हो जाएगा, यहीं पर जीवन मुक्ति हो जाएगा। और निर्गुण उपासना का पद्धति जो यहाँ पर 4 महावाक्य में जो कहा गया, 4 वेदों से 4 महावाक्य आया, 4 वेदों का माने सूचक रूप से महावाक्य से बहुत अनेक महावाक्य है, किंतु यहाँ पर यहाँ 4 वेदों से 4 महावाक्य आने के नाते जीव ब्रह्म ऐक्य का प्रतिपादन करने वाला है महावाक्य। और वो महावाक्यों को का जो फल मिलेगा जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान का, ये अमात्रा तुरीय का साधन करने वाला उनका भी उतने ही फल मिलेगा, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान का ही फल मिलेगा, यहीं पर जीवन मुक्त हो जाएगा। जो अंत ना अंत प्रज्ञम ना बहिष्प्रज्ञम नो उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राव्यम अग्राव्यम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। यहाँ मांडुक्य में कहा गया न अंत प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञानगणम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राव्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय। ये तुरीय का वर्णन करते हुए मांडुक्य कारिका मांडुक्य उपनिषद में 7वें मंत्र में कहा गया। माने ये मंत्र पूरा उपनिषद का प्रतिपादक, बहुत आध्यात्मिक ये अद्वैत में, अद्वैत वेदांत में ये मंत्र का बड़ा प्राकट्य है। और इसी का एक मंत्र में से ही 2 प्रकरण निकला, अलात शांति प्रकरण, ये अद्वैत प्रकरण, अलात शांति प्रकरण। ये अद्वैत एक है अद्वैत प्रकरण, इसी का वजह से ही निकला। मैंने शांतम शिवम अद्वैतम कहा गया ना वहां पर, या अद्वैत को निरूपण करने के लिए अद्वैत प्रकरण, वहां एक प्रकरण ही निकला। और ये बात अलग है मांडुक्य का। अगर ये जो बात कहा गया, मैं अंत प्रज्ञ वाला नहीं ना बाह्य प्रज्ञ वाला नहीं, ना दोनों प्रज्ञ वाला भी नहीं है, मैं ना अदृष्ट, मैं देखने वाला भी नहीं है, मैं ग्रहण करने वाला भी नहीं है, इत्यादि रूप में वहां कहा गया। मेरे आप कौन है ये बताया गया, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा। चतुर्थम मतलब यहाँ पर, यहाँ वो चतुर्थम बोलने के लिए वो मंत्र का मैं बताया। या चतुर्थ क्या है, चतुष्पाद ओंकार में अमात्र का चतुष्पाद कहा गया, चतुर्थ। वो अमात्र निर्गुण निराकार तुरीय को बताने के लिए वहां चतुर्थम मन्यन्ते, वहां चतुर्थ बताया गया। वो चतुर्थ ही यहाँ पर अमात्रा का उपासना। और कोई निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासना करेंगे तो और वो जीवन मुक्त हो जाएगा, इसी जीवन में मुक्त हो जाएगा। ये उत्तम अधिकारी के लिए बताया गया वहां पर, ठीक है ना, उत्तम अधिकारी के लिए, मुक्ति के लिए ये बताया। और मंद मध्यमाधिकारी के लिए दृष्टि में रखकर यहाँ पर यमधर्मराज ने सीधा महावाक्य का बोध ना करवा के यहाँ पर उपासना भी लाया। माने या कार्य ब्रह्म कारण ब्रह्म दोनों को एक साथ में बताया। माने उनका बोध अगर परवर्ती काल में, जैसा पहले अग्निविद्या, नचिकेत ने अग्निविद्या का चयन किया था, वो केवल नचिकेत के लिए नहीं था, वो लोकहितार्थम सबके लिए। नचिकेत ने अगर कोई आदमी कोई आविष्कार करता है तो, नया कुछ खोज निकलता है तो वो प्रॉपर्टी उनका ही नहीं होता है ना, सबके लिए होता है। नया कुछ आविष्कार करे तो वो जैसा अग्निविद्या नचिकेत ने सबके लिए आविष्कार किया, यहाँ यमधर्मराज भी, यमधर्मराज जानता है नचिकेत तो उत्तम अधिकारी है, अगर उनको मैं ज्ञान प्राप्त कराए तो महावाक्य से भी वो समझ लेंगे उनको। किंतु अगर परवर्ती काल में गुरु परंपरा को रक्षण करने के लिए पहले ही बताया था, तुम्हारा जैसा शिष्य हमारा पास आते ही रहे। यमधर्मराज ने एक मंत्र में कहा गया
ये नचिकेता तुम्हारा जैसा शिष्य हमको प्राप्त होते रहे। मतलब उनको और शिष्यों को भी बताने के लिए यमधर्मराज का कहना है। हमेशा नचिकेता जैसे ही उत्तमाधिकारी शिष्य नहीं होता है, इसलिए मंदा मध्यमा अधिकारी की उपदेश देने के लिए यहाँ पर दो प्रकार का ओमकार को चुन लिया। ओमकार को चुनने का मतलब ये होता है, नहीं तो उनको डायरेक्ट अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म महावाक्यों से ही उनको उपदेश ही देते थे और वैसा भी व्याख्या किया गया। इसलिए यहाँ पर और सभी यहाँ पर ओमकार निर्गुण निराकार ब्रह्म का, सगुण सकार ब्रह्म का, दोनों का प्रतिपादक मंत्र है ओमकार। इसलिए ओम बहुत बड़ा महत्व मंत्र है और ओमकार का जप का विधान भी बड़ा। ओमकार जप कौन करता है यहाँ, और यहाँ थोड़ा से भाष्य देखेंगे, इसका बाद में देखेंगे। यहाँ तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमीति, इसको यहीं पर समाप्त करेंगे अभी। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि इत्यादि यहाँ भाष्य में कह रहा है। तत् ये तत् पदम यत् बुभुस्थितम त्वया तत् ये तत् ओम इति, ओम शब्द वाच्यम, ओम शब्द प्रतीकम। यहाँ पर जो रहस्य नचिकेता ने पूछा था यमधर्मराज ने, वो पद क्या है, वो ओम, ओम का वही पद ओम है, यहाँ पर ये बता रहे। मतलब यहाँ जिस पद या लक्ष्य के लिए, लक्ष्य का विषय में तुमने जिज्ञासा प्रकट किए थे, वो पद है, वो ओम ही है। माने ओमकार का ही यहाँ उपदेश दे रहा है। वो ब्रह्मा चुम जो अस्तित्व के नायम अस्तित्व चाहिए, ये तद विद्या मनुशिष्ट स्वयाहम इत्यादि जो मंत्र बताया गया आत्मा का बारे में, वो आत्मा का यहाँ पहले ही यहाँ उत्तर ये दे रहा है ओमकार का बारे में। वो मंत्र, वो पद ये ओमकार ही है, यहाँ वाच्य बताया गया। और मैंने ओमकार का शब्द का यहाँ पर प्रतीक बताया गया। मैंने ओमकार का बारे में या शब्द का ही यहाँ क्यों बताया, मतलब मैं पहले ही बताया, ओमकार ब्रह्मा दोनों अलग नहीं है। ओमकार का ब्रह्म का ऐक्य समानाधिकरण, दोनों ही शब्द अर्थ का जैसा है, दोनों अलग नहीं है। जैसा आग का जलाने का शक्ति, आग का प्रकाशक, दो अलग नहीं रहता है ना। जब जहां अग्नि जल रहा है, अग्नि प्रकाश भी दे रहे हैं, इसका अंदर में जलन शक्ति भी है, वो दोनों को अलग कर सकते हैं आप। वैसे ओमकार का भी ब्रह्मा का अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये ओमकार का या ब्रह्मा का ही यहाँ प्रतिपादक कहा गया, ये ओमकार का। और ये ओमकार में ये सगुण ब्रह्मा का और निर्गुण ब्रह्मा का, ये दोनों का ही प्रतीक ओमकार माना जाता है। सगुण ब्रह्मा, निर्गुण ब्रह्मा का प्रतीक मतलब क्या होता है जी? प्रतीक मतलब जो शिवलिंग सालेग्राम को प्रतीक कहा जाता है। आपको जब विष्णु का पूजा करना है तो क्या करता है आप? सालेग्राम में विष्णु को पूजा करता है। माने वो सालेग्राम अंतर्गत चैतन्य का विराट रूप में पूजा हो रहा है। अगर आप निर्गुण निराकार ब्रह्मा का पूजा नहीं करेगा, विष्णु मतलब व्यापनोति इति विष्णु, सर्वव्यापनोति इति विष्णु, माने विष्णु मतलब वो सर्वव्यापक है। वो सर्वव्यापक निर्गुण निराकार ब्रह्म का आप अगर कोई मंदा मध्यमा अधिकारी है, उसको कैसे उपासना कर सकते? कोई उनको आलंबना चाहिए ना। अगर इसलिए ये सालेग्राम में परमात्मा का आलंबन के लिए प्रतीक हिसाब से सालेग्राम को लिया गया। अब सालेग्राम का शिव करेंगे, पूजा करेंगे, सालेग्राम का पूजा करेंगे तो आप विष्णु जी का दर्शन होगा, इष्ट दर्शन हो जाएगा, आपका इष्ट प्राप्ति होगा। किंतु आप सालेग्राम भले छोटे ही हो, किंतु आपका तत्व का, आपका अंदर में, एक उदाहरण देता हूं, ये कैसा है। अगर हम बड़े मीटिंग चल रहा है यहाँ पर, G20 सदस्य हो, नहीं तो ऐक्य राज्य संधि, ऐक्य जो यूनाइटेड नेशंस में 195 देश है जी, 195 देश है। 195 देश में 195 झंडा है। वहाँ झंडा मतलब जो फ्लैग्स, अलग अलग झंडा प्रतीक है।
झंडा में प्रतीक है ना जी। आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा भारत वहां पर है, हमारा भारत को ऊपर में लगाया, भारत झंडा में तो भारत नहीं है ना जी, किंतु भारत का वो प्रतीक है। हमारा भारत का प्रतीक जो त्रिरंग झंडा जैसा करता है, वो चक्र 24 चक्र वाला, अशोक चक्र वाला जो त्रिरंग पताका भारत का जो प्रतीक है, वो झंडा को देख के ही हमारा भारत वहां पर है। आप बोलेंगे ना पूरा भारत वो झंडा में समाएंगे क्या? समाएंगे नहीं। प्रतीक है, मैंने पूरा परमात्मा का प्रतीक वो सालग्राम का हिसाब से ये विष्णु है, पूरा प्रपंच में यही है। वैसा जो झंडा में हम लोग भारत को देख रहे हैं, यहाँ सालग्राम में विष्णु रूप में पूरा विष्णु को देख रहे हैं, फिर फल भी आपको मिलेगा। शिवलिंग में भी वैसा ही है, शिवलिंग भी वैसे ही प्रतीक है, पूरा शंकर ये शिव जी का अंदर ही है। मैं उस दिन भी बताए थे, शिव लिंग मतलब लीनम अर्थम गमयते इति लिंगा, लीनम अर्थम गमयते इति लिंगा, शिव तत्व अंदर में छिपा है। लीन का जो अर्थ है, अर्थम मतलब शिव तत्व, लीन का अंदर में शिव तत्व छिपा है, वो ही शिवलिंग है। माने वो अर्थ आपको नहीं दिख रहा है, आप लिंग दिख रहे हैं। आप लिंग जैसा सूत्र में आप सूत्रे मणिगणा हिवा कहा जाता है ना, जैसा आपको जैसा ये माला दिख रहा है ना जी, ये माला में आपको सूत्र नहीं दिख रहा है, धागा नहीं दिख रहा है ना, केवल माला दिख रहा है। बिना धागा माला टिकता नहीं है, समझ लिया ना। माला का आधार सूत है, वो नहीं दिखेगा। और वो शिव तत्व होने के नाते आपको शिवलिंग दिख रहा है। शिवलिंग मतलब पूरा प्रपंच ही लिंग है, पूरा प्रपंच ही शिव जी का लिंग है जी, समझ लिया। आप शिव तत्व को, एक लिंग तो आपको पूजा करने के लिए लिंग है, किंतु पंचभूत ही पर शिव जी का लिंग है, समझ लिया ना, कि पंचभूतों में शिव जी का तत्व है। लीनम अर्थम गमयते इति लिंगा, वो पंचभूतों में जो अर्थ छिपा है, कि आपको अगर पहले वैदिक परंपरा में सूर्य का साक्षात पूजा करते थे। हम पृथ्वी का माता क्यों कहते हैं? पृथ्वी माता, जल देवी, गंगा मैया, अग्निदेव इत्यादि, वो व्यापक होते हुए भी अग्नि अधिष्ठात्री देवता को पूजा करता है, गंगा को पूजा करता है, गंगा अधिष्ठात्री देवता की पूजा होती है। सूर्य को पूजा माने सूर्य अंतर्गत चैतन्य का पूजा होता है। ओम देया सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सर्चियासन सन्निविष्टा केयुर्वान मकर कुंडलवान किरीटी हरि हिरण्मय वपुत्र शंकर चक्र, ये वेद में है। ये वो हरि हिरण्मय वो परमात्मा सूर्य अंतर्गत चैतन्य नारायण को पूजा हो रहा है। अब आधुनिक विज्ञान में आप सूर्य का पूजा कर रहे हैं, तो साइंस पढ़ने वाला बच्चे लोग क्या करता है, अरे हम लोग तो साइंस पढ़ा है, सूर्य एक जड़ है, जड़ को हमारा पिताजी माताजी अर्घ्य दे रहा है सूर्य का, वैसा कहा जाता है। मूर्ख बालक है। साइंस वाला जो साइंस जानकारी है, वो लोग क्या मानता है, सूर्य तो एक जड़ है, साइंस बोल रहे हैं, चंद्र भी जड़ है, मगर सूर्य जड़ है, वो शास्त्र भी मानता है सूर्य जड़ है, किंतु सूर्य अंदर में जो चैतन्य है, सूर्य को जो प्रकाश देने वाला, वो प्रकाश का पूजा हो रहा है यहाँ पर, केवल सूर्य को नहीं। हमको भूमि की जमीन को पूजा कर रहा है, तो केवल जड़ा जमीन को नहीं, जमीन का सत्ता देने वाला जो परमात्मा अंदर है, उसी का पूजा हो रहा है यहाँ पर। वो ग्रास दृष्टि से नहीं, यहाँ पर सकल दृष्टि से सत्ता रूपे ना पूजा हो रहा है। यहाँ बृहदारण्यक में कहा जाता है, यम पृथ्वी पृथिव्यामंतरे तिष्ठन् पृथ्वी न वेदा या अमृतमय इत्यादि। माने यम पृथ्वी पृथिव्याम अंतरे तिष्ठन् पृथ्वी न वेदा, पृथ्वी स्वयं जानता नहीं, पृथ्वी जड़ होने के नाते पृथ्वी खुद नहीं जानता है, पृथ्वी का अंतःकरण नहीं है, वो प्राण नहीं है, वो जड़ होने के नाते वो खुद नहीं जानता है उसका अंदर में कौन है, कौन बैठा है। पृथ्वी न वेदा या अमृतमय, पृथ्वी का अंदर में सत्ता देने वाला वो अमृतमय पुरुष ही है। हमारा अंदर में जो अमृतमय है, पृथ्वी का अंदर जो अमृतमय है, वो एक है, समझ रहे ना। इसलिए हम सबको सम्मान करते हैं, कोई किसी को लात मारा और कोई झाड़ू का भी हम लोग सम्मान देता है, कोई किसी कुछ चौकट का, दरवाजा का चौकट का भी पाव लगे तो मैं सिर में, ऐसा वो बात हम अंधविश्वास कहा जाता है, अनजान बच्चा। वो अंधविश्वास का बारे में हमारा पूर्वज लोग वैसा नहीं,
सत्ता रूपेण तुम भी, ये भी परमात्मा है, ये हमको सहायक हो रहा है, माने व्यवहार के लिए हमको मदद है, मदद दे रहा है। ये परमात्मा ही परमात्मा को मदद दे रहा है, ठीक है ना। इसलिए सभी ओर से परमात्मा ही होने के नाते या परमात्मा का अलग कुछ वस्तु है ही नहीं। इसलिए यहाँ कर ओमकार का दोनों का ही यहाँ प्रतिपादक है। ब्रह्म विष्णु महेश्वर का भी आवू माई ब्रह्म विष्णु महेश्वर है, समझ रहे ना। हिरण्यगर ओमकार का जो विश्व तेजस प्राज्ञ और हिरण्यगर्भ ईश्वर विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर जो कुछ है ये सब ओमकार ही है। और ओमकार का जो निर्गुण निराकार ब्रह्मा प्लस जब ईक्षण करने के लिए उनको बुद्धि हो गई, तद ईक्षण एक ओम भविष्याम प्रजा ये, या जब ईक्षण करने का उनका मन में आए तो ही ये ईश्वर बन गया, माया आ गई। किंतु ये ब्रह्म विष्णु महेश्वर हिरण्यगर्भ का अंतर्गत होता है। हिरण्यगर्भ ही पालन करने व्यवहार करने के लिए ब्रह्म विष्णु महेश्वर रूप में विभाजन करके पालन कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। किंतु परमात्मा एक ही तत्व है। और आकर में यहाँ आवुमा ब्रह्म विष्णु महेश्वर यो सभी ओमकार का ही है, तो ये बताया गया। और दूसरा ये ओमकार का उपासना और जपने का थोड़ा विधान भी बताया गया। सभी वेद ओमकार से ही प्रतिपादित होता ही है, इसलिए सर्वे वेद यत्पदमामनन्ति कहा गया। सर्वे वेद यत्पदमामनन्ति से या सभी वेद ओमकार का ही प्रशंसा करते हैं, ओमकार का इतने गुण होने के नाते। और ओमकार का जपने के लिए ब्रह्मचर्य का आवश्यक होता है। ओमकार कौन जपता है? कोई ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला ही ओमकार को जपने का विधान है। इसलिए संन्यास ग्रहण करने के समय सन्यासी लोगों का मंत्र होता है ओमकार। सभी अवन में छोड़ देना सभी मंत्र, केवल निर्गुण निराकार तत्व को प्राप्त करने के लिए और व्यापक होने के लिए सन्यासी लोगों को ओमकार का मंत्र दिया जाता है। ये ब्रह्मचर्य पालन करना आवश्यक बताया शास्त्र में ओमकार को जपने वालों। अगर कोई बाकी लोगों को ओमकार को जपना है तो ओमकार घटित अन्य मंत्रों को जप सकते, ओम नमः शिवाय इत्यादि, ओम रामाय नमः, ओम ह्रीम श्री गौरीय नमः इत्यादि ओम को प्लस अन्य मंत्र जप सकते, तभी आपका वो भी फल देगा, इच्छुक फल देगा। किंतु ओमकार में ओमकार का जपने का अधिकार जो ब्रह्मचर्य पालन करने वालों को, वैसा भी शास्त्र में ये बताया गया। इसका अर्थ गूढ़ होने के नाते इतने ये बात यहाँ पर कहा गया। इसलिए सन्यासी लोग इत्यादि ओमकार का अधिकारी, और ये बताया गया ओमकार के निर्गुण निराकार साधन, सगुण साकार का साधन दोनों ही ओमकार से किया जाता है। इसी का वजह से यहाँ पर यमधर्मराज नचिकेता को मंद मध्यम अधिकारी लोगों का भी दृष्टि में रखकर ये निर्गुण निराकार तत्व ओमकार का ही प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पर बताया। वो निर्गुण निराकार मैं बताया था, वो ही शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। चतुर्थमित वो चतुष्पाद ओमकार में अमात्र को चतुष्पाद कहा जाता है, और वो निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व को प्राप्त करने के लिए अमात्र कहा गया। और दोनों को बोध कराने वाला है ओमकार। ओमकार का महिमा सभी वेद गाता है, ये बात कहा गया। और अंत में कोई भी अगर ओमकार का उच्चारण बिना अगर कोई मंत्र जपेंगे तो वो मंत्र अधूरा रह जाता है, वो भी कहा गया। और ये बात यहीं पर समाप्त करेंगे, समय का भी दृष्टि में रखते हुए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।
ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की।